हाँ, दोस्तों इट हैज़ हैपेंड। पीएसजी ने चैंपियंस लीग जीत ली है 2025 की। एंड ऑनेस्टली एज अ रियल मैड्रिड फैन ये थोड़ा सा जो है आपको खा सकता है कि रियल मैड्रिड ने अपना टाइटल किसी को अगर दे दिया चैंपियंस लीग होल्डर का, तो दिया भी पीएसजी को। आप सब जानते हैं जो हिस्ट्री रियल मैड्रिड की है विद पीएसजी इन द ट्रांसफर मार्केट एंड इवन इन जनरल, द एंटायर साइनिंग ऑफ किलियन एम्बापे। सबको सब कुछ पता है, मेरे को उसमें इन डिटेल टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक ह्यूमेन लेवल पे, एक फुटबॉल फैन के लेवल पे आप काइंड ऑफ इंस्पायर होगे, आप काइंड ऑफ खुश होगे फॉर लूचो, फॉर लुइस एनरिके। बिकॉज एक एक हादसा हो गया था लूचो के साथ 2019 में। लुइस एनरिके ने जो है अपनी बेटी को खो दिया था टू बोन कैंसर। उनकी बेटी का नाम जाना था एंड ही शी वॉज देयर फॉर लूचोज प्रीवियस चैंपियंस लीग सक्सेस विद बार्सिलोना इन 2015। एंड एक प्री मैच इंटरव्यू में जो है मार्का को लूचो ने कहा था दैट ही हैज़ दैट फोटो विद हिज डॉटर, जब वो बारसा के साथ चैंपियंस लीग जीता था एंड द बारसा फ्लैग वॉज देयर ऑन द पिच। एंड वो चाहते थे कि शायद से वो सेम चीज़ पीएसजी के साथ कर पाए, लेकिन वो फिजिकली तो उनकी बेटी उनके साथ नहीं होगी, पर एक स्पिरिचुअल लेवल पे उनकी बेटी अभी भी उनके साथ है। एंड वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लूचो ने जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। लूचो हैज़ वन द चैंपियंस लीग। ऐसा है ना, जिंदगी आपको एक मौका देती है टू कम बैक, यू नो, टू शोकेस द वर्ल्ड दैट हु यू आर। एंड ऑनेस्टली यही वो मोमेंट था लूचो के लिए। 2019 में जो है उनके लिए कुछ भी सही से नहीं हो रहा था। आई थिंक समवॉट वो डिप्रेशन के भी शिकार हो चुके थे आफ्टर लूजिंग हर डॉटर। एंड कोई क्यों ना होगा भाई, अपनी बेटी को खो देना या बेटे को खो देना सबसे बड़ा दुख है इस जिंदगी का। तो लूचो के साथ वो हादसा हुआ था, पर फिर उन्होंने जो है कमबैक किया विद स्पेन नेशनल टीम यूरोज के साथ। यूरोज का भी उनके साथ जो था एक सफ़र रहा था। एंड उसके अलावा नेशंस लीग में भी, वर्ल्ड कप में भी जो है वो लेकर गए थे स्पेन को, बट एज सच कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं लेकर आ पाए थे बिकॉज दैट वाज अ ट्रांजिशनल स्पेन टीम। बट फिर पीएसजी के साथ वो साइन करते हैं एंड पीएसजी को वो सक्सेस दिलवाते हैं, क्वाड्रूपल, एक हिस्टोरिक क्वाड्रूपल जो कि शायद से क्लब ने कभी नहीं देखा। इस क्लब के साथ वो सक्सेस कभी भी नहीं हुई है, वो लूचो ने डिलीवर किया। लूचो ने कहा नसर अल खलीफी से कि आप मेरे को कमान संभालने दो, आप मुझे राइट प्लेस ला कर दो और मैं आपको सक्सेस दिलवाऊंगा। एंड लूचो एब्सोल्युटली मेंट ईच एंड एवरी वर्ड ही सेड भाई। लूचो हैज डन दी अनथिंकेबल, एक क्वाड्रूपल अचीव किया है पीएसजी ने। एंड सबसे बड़ी स्कोर लाइन आई थिंक चैंपियंस लीग की हिस्ट्री की हमने कल विटनेस करी है। 5-0 आज तक कभी भी नहीं हुआ है। जब ये यूरोपियन सुपर कप हुआ करता था या फिर यूरोपियन कप, जो भी इसको बोलना है आप बोलते हो, तब रियल मैड्रिड ने बेनफिका को 1959 में हराया था 5-3, वो भी ठीक है, उसमें भी जो है दो दो गोल्स का डिफरेंस था। यहाँ पर तो जो है लूचो ने 5 गोल का डिफरेंस दिखाया है इंटर मिलान के सामने। तो ये काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। एंड जिस तरीके का टीफो लूचो के लिए निकाला गया था बाई पीएसजी अल्ट्रास, बाई पीएसजी फैंस, दैट ट्रूली हैज़ माई रिस्पेक्ट, दैट जनरली हैज़ माई रिस्पेक्ट भाई। एंड मतलब एक बहुत ही धांसू मैच था, एक बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मैच था। मैच के बारे में इन डिटेल बात करेंगे दोस्तों, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देरी किस बात की है। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हो कि यार वेदांत, तुम तुम्हारे टैक्टिक्स का जो है चिट्टा किट्टा कहाँ से निकालते हो, तुम कहाँ से पढ़ते हो, तुम कहाँ से देखते हो। तो मेरी जो ऐप है सोफा स्कोर, मतलब मेरी लिटरली मेरी ऐप नहीं है, लेकिन सोफा स्कोर से मैं सारे स्टैट्स, सारी डिटेल्स निकालता हूं, जहां पर मुझे मालूम पड़ता है एक्सपेक्टेड गोल्स क्या होंगे, किस प्लेयर ने कब गोल कंट्रीब्यूशन दिया। आपको लाइव स्कोर और लाइव अपडेट्स भी मिलती हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप एक ऐसे एरिया में हो जहां पर आपको मैच देखने को नहीं मिल रहा है, पर आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे अबाउट किसने कब गोल मारा। पर बात करते हैं अब इन डिटेल मैच के बारे में दोस्तों। 5-0 पीएसजी ने पेला इंटर मिलान को। इट वाज अ वन साइडेड फाइनल। एंड मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मेरे को तो लग भी नहीं रहा था कि इंटर मिलान खेल रही है, मुझे तो लग रहा था इंटर मायामी खेलने के लिए आ गई है भाई। क्योंकि जिस तरीके से इंटर मिलान ने खेला है भाई, दैट वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड एब्सोल्युटली पथेटिक भाई। मतलब इंटर मिलान को पूरी तरीके से कंटेन करके रखा हुआ था पीएसजी ने अपने खुद के हाफ में। इंटर मिलान वर नोन फॉर बिल्डिंग फ्रॉम डीप ब्लॉक, ठीक है, वो इसके लिए जानी जाती थी, अपने खुद के ब्लॉक में बिल्ड करेंगे और रैपिड ट्रांजिशंस के थ्रू काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन पीएसजी ने जिस तरीके से कंटेन करके रखा हुआ था, स्पेशली पीएसजी की मिडफील्ड ने, विटिनिया की आप बात कर लो, आप बात कर लो फाबियन रुइस की, जोआओ नेवेज ने पूरी मजदूरी करी है अच्छी तरीके से। हर एक सेकंड डुएल, सेकंड बॉल, सब कुछ विन किया है जोआओ नेवेज ने। बात करें विटिनिया की, आई थिंक आफ्टर डेजिरे डुए एंड डेम्बेले, मेरे लिए विटिनिया वाज द मैन ऑफ द मैच भाई। भाई बंदा फिजिकल नहीं है लाइक कैसेमीरो, लाइक काइसेडो, यू नो, लाइक बुस्केट जैसा प्लेयर भी एग्जैक्टली नहीं है वो। प्रोफाइल वाइज आप कह सकते हो थोड़ा है,
पर मोबिलिटी उस प्लेयर की इतनी ज्यादा है इवन एज अ होल्डिंग मिडफील्डर। एंड इस तरीके से बंदे ने परफॉर्म करा है भाई, विटीनिया ट्रूली डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन भाई। भाई बंदा इतना मोबाइल है एज अ होल्डिंग मिडफील्डर, जिस तरीके से वो अपने पोजिशनल शिफ्ट्स ला रहा था मैच में, दैट वाज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। तो विटीनिया ने जो है काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। फाबियन रुइस, विटीनिया और जॉर्ज नेव्स की मिडफील्ड ने जो है पूरी तरीके से डोमिनेट किया था पोजेशन वाइज। 60% पोजेशन जो है पीएसजी ने डोमिनेट करा है विद एन एक्सजी ऑफ 3। 3 के एक्सजी से 5 गोल मारना थोड़ा सा ओवर परफॉर्म करा है पीएसजी ने, बट अगेन पीएसजी वर एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। उसके अलावा जो है पीएसजी ने फाबियन रुइज और विटीनिया के थ्रू जो है टेम्पो भी कंट्रोल करा था काफी ज्यादा अच्छी तरीके से। तो ऑल टुगेदर आई एम जेन्युइनली वेरी प्लीज्ड विद पीएसजी's परफॉर्मेंस। जिस तरीके से डेजिरे डुए, ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर एन असिस्ट इन द चैंपियंस लीग फाइनल। ही इज द फर्स्ट टीनेजर टू स्कोर ट्वाइस इन अ फाइनल। ठीक है, एट द एज ऑफ 19 डेजिरे डुए ने वाकई में काफी ज्यादा फाड़ परफॉर्मेंस दिया है। 2 गोल और 1 असिस्ट आई थिंक आज से पहले किसी भी प्लेयर ने कभी नहीं किए थे। तो डेजिरे डुए ने वो 19 साल की उम्र में करके दिखा दिया है, जो सच में बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। एंड मुझे एक चीज बीच में कट करके कहनी पड़ेगी, पापा पेरेस, आई हैव अ डेजिरे फॉर डुए भाई, आई हैव अ डिजायर फॉर डुए भाई। प्लीज भाई, प्लीज पापा पेरेस, आप ही कर सकते हो। ये मेरी जो चाह है, ये जो मेरी ख्वाहिश है, मुझे कोई एक बार भी ला के मत, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी मरने से पहले ख्वाहिश है। पापा पेरेस ये आप ही पूरी कर सकते हो भाई। डेजिरे डुए इज सच अ फैंटास्टिक प्लेयर भाई। बंदे का क्या फिजिक है, क्या टच है, क्या क्रॉसिंग है भाई, फाड़ प्लेयर है भाई बंदा। टेक्निकली डेजिरे डुए इज अ लेफ्ट विंगर, ही इज प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड इतना फाड़ खेल रहा है भाई। रोड्रिगो टेक योर नोट्स, रोड्रिगो टेक योर नोट्स भाई। इस तरीके से खेल जाता है, सारा टाइम कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई लेफ्ट विंग पे ही खेलना है। डेजिरे डुए ने जिस तरीके से आग मूती है ऑन द पिच भाई, आई हैव, मतलब भाई शब्द कम पड़ जाएंगे, मैं तो ये बोल रहा हूं भाई। लिटरली मस्ती भी नहीं कर रहा भाई, डेजिरे डुए क्या प्लेयर है भाई। ही इज द प्रॉपर प्रॉपर नेमार रीजन भाई। इतना प्यारा फुटबॉल खेला है डेजिरे डुए ने। आई जस्ट, मतलब वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, ठीक है, वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। पर ऑल टुगेदर अगर थोड़ी सी टैक्टिकल अप्रोच में इस गेम को बात करें, क्यों ऐसा हुआ कि भाई पीएसजी ने डोमिनेट करके रख दिया इंटर मिलान को, तो सबसे पहले तो एक चीज ये थी कि पीएसजी फर्स्ट मिनट से इंटर मिलान को उन्हीं के हाफ में प्रेस कर रही थी रिलेंटलेसली, उनकी मिडफील्ड के थ्रू, थ्रू क्वारात्स्केलिया, थ्रू डेम्बेले, थ्रू आपके क्या बोलते हैं डेजिरे डुए, ये सारे प्लेयर्स प्रेस कर रहे थे रिलेंटलेसली। दे वर ट्राइंग टू विन द बॉल एज मच एज दे कैन इन देयर ओन हाफ एंड दे वर कॉन्स्टेंटली फोर्सिंग थ्रेट्स। ठीक है, टर्नओवर्स के थ्रू वो थ्रेट्स फोर्स कर रहे थे। तो पीएसजी जो है बहुत अग्रेसिवली प्रेस कर रही थी इंटर मिलान को, एंड इंटर मिलान को कभी भी सेटल होने का भी मौका नहीं मिला, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में पीएसजी ने 13 शॉट्स ले लिए, जिसमें से शायद से 5 शॉट या 6 शॉट ऑन टारगेट थे। 2 गोल भी स्कोर किए थे पीएसजी ने इन द फर्स्ट हाफ, बहुत ही प्यारे प्यारे गोल थे। डेजिरे डुए ने एक स्कोर किया था और एक असिस्ट दिया था टू हकीमी, तो दैट वाज आल्सो ग्रेट। उसके अलावा स्पीड और प्रिसीजन काफी ज्यादा था आई थिंक पीएसजी के अटैक में। आई थिंक रैपिड ट्रांजिशंस के थ्रू, कॉन्स्टेंटली प्रिसाइज पासिंग के थ्रू और क्लिनिकल फिनिशिंग के थ्रू जो है उनके अटैक्स इतनी इजीली और सक्सेसफुली कंप्लीट हो पा रहे थे। बिकॉज पीएसजी ने इन टोटल सिर्फ 8 शॉट लिया ऑन टारगेट, और 8 शॉट ऑन टारगेट के बेसिस पे उन्होंने 5 गोल दागे हैं भाई। तो दैट इज ट्रूली ट्रूली समथिंग स्पेक्टेकुलर। और इंटर की जो डिफेंसिव लाइन है ना, उसको पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया था। देवर कंप्लीटली कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड। इंटर मिलान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को जो है सबसे बड़ा वीकनेस बना दिया। इंटर मिलान का लिटरली इंटर मायामी लग रही थी भाई, शायद से उससे भी ज्यादा खराब ही लग रही थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसके अलावा पीएसजी ने भाई प्रूव करके दिखा दिया कि आप जो है एक परफेक्ट ब्लेंड रख सकते हो ऑफ यूथ एंड विद टेक्निकल प्रिसीजन। उसके अलावा एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई, इंटर मिलान की जो एवरेज स्क्वाड एज थी जो कल निकली लाइनअप में, दैट वाज 30.5 ईयर्स ओल्ड, और पीएसजी की जो थी वो थी 24 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर जो है यूथ कंप्लीटली ओवर शैडोड इंटर मिलान के पास 3 ऐसे प्लेयर थे जो कि 35 प्लस के थे, यान सोमर, अचेरबी और आपके मिख्तारियान। ये सारे प्लेयर्स 35 प्लस हैं, एंड दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि भाई अब इंटर मिलान को रीबिल्ड करना पड़ेगा। दे विल हैव टू गेट यंग प्लेयर्स इनटू देयर लाइनअप, बिकॉज जो प्लेयर्स जो आ भी रहे थे फ्रॉम द पिच, फ्रॉम द बेंच, वो भी उतने कुछ क्लास नहीं थे। मतलब प्रोबेबली आप दारमियान के लिए बोल सकते हो कि भाई ही इज अ डिसेंट प्लेयर, या फिर आप बोल सकते हो बिसेक के लिए जो कि 8 मिनट खेले सिर्फ और फिर से चले गए बिकॉज ही हैड दैट इंजरी। उन प्लेयर्स को छोड़ के उसके अलावा इंटर मिलान डिडंट हैव दैट मच स्क्वाड डेप्थ, एज सिंपल एज दैट। एंड एक ऐसी टीम जो कि सिर्फ 16 मिनट के लिए ट्रेल कर रही थी इन द चैंपियंस लीग, वो पूरा 90 मिनट्स ट्रेल किए हैं। मतलब 12th मिनट के बाद से आप हिसाब लगा लो, 72 क्या 78 मिनट्स उन्होंने ट्रेल किया है भाई। और तो
दे एब्सोल्युटली हैड नो आंसर टू पीएसजी, एब्सोल्युटली नो आंसर। सिमोन इंजागी पागल हो रहे थे चिल्ला चिल्ला के, जो भी चीज़ें वो बोल रहे थे, बट इट वाज सिंपली नॉट वर्किंग, इट वाज सिंपली नॉट इंटर मिलान्स नाइट। एंड जिस तरीके से डोमिनेट करा है पीएसजी ने भाई, आई डोंट हैव एनीथिंग मच टू से। जिस तरीके से पीएसजी के बैकलाइन ने खेला है, जिस तरीके से पाचू और मार्किनियोस ने डिफेंडिंग करी है, एब्सोल्युटली कंटेन करके रखा और आइसोलेट करके रखा आपके लोतारो मार्टिनेज और मार्कस थुरैम को। थुरैम को भी एक दो चांसेस मिले, बट उसके अलावा वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। इंटर मिलान की फेलियर्स क्या थी इस गेम में? आई थिंक लैक ऑफ क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बारेला और चालेनोग्लू कुछ भी नहीं कर पाए मैच में। देवर एब्सोल्युटली बोल सकते हो कि पीएसजी की एनर्जी और क्रिएटिविटी को मैच भी नहीं कर पा रहे थे। एकदम थकी सी और हारी सी इंटर मिलान लग रही थी। मतलब ऑनेस्टली मेरे को तो लगता है कि कोपा इटालिया के सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद, सीरिया को 1 पॉइंट से हारने के बाद, और बारसा के सामने जो इनके गेम टाइम रहा है, उसने पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली फटीग करके रखा हुआ था पीएसजी को, सॉरी इंटर मिलान को। एंड यहाँ पर तो जो है इंटर का जो सॉलिड डिफेंस जो यूजुअली होता है वो बहुत इजीली ब्रेक अपार्ट हो रहा था थ्रू क्विक मूवमेंट एंड क्विक पासिंग बाय पीएसजी। एंड इसके लिए आपको पूरा पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा लूचो को। डी मार्को हैड अ पथेटिक गेम भाई, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट ही वाज कॉट आउट ऑफ पोजीशन मल्टीपल टाइम्स। एंड डुए और सारे प्लेयर्स जो है लिटरली मामू बना के जा रहे थे उसको, ठीक है, इतना इजीली उसको लल्लू बना के गए हैं भाई। इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर इंटर मिलान। उसके अलावा पीएच ने भाई पोजिशनल प्ले इतना एफर्टलेसली करा है। मतलब डेम्बेले वाज प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन, और वो ट्रैक बैक कर रहा है राइट बैक वाली पोजीशन पे, हकीमी राइट विंगर खेल रहा है। तो यहाँ पर पोजिशनल प्ले काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था लूचो का। एंड सच बताऊँ तो मतलब सेकंड हाफ में थिंग्स जस्ट बिकेम वर्स। इंटर मिलान ने थोड़ा बहुत ट्राई किया था 50th मिनट के बाद, बट दे जस्ट कुडंट गेट इट, दे जस्ट कुडंट डू इट। एंड दिस इज इट भाई, पीएसजी हैव डन इट, पीएसजी हैव वन इट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीएसजी। आई थिंक अब मोस्ट लाइकली उस्मान डेम्बेले बैलन डोर जीतेंगे। डेजीरे डुए, उस्मान डेम्बेले, ब्रैडली बारकोला, क्वीचा क्वारात्स्केलिया, गुनकालो रामोस, मैं किसी को और को भूल रहा हूँ क्या, वो मायू लुल्लू कायू लुल्लू जिसने कल 5th गोल मारा, ये सारे अटैकर्स ने क्लास परफॉर्मेंसेस दिए हैं भाई। एंड दैट इज़ वाई दे वन इट। एंड ऑल टुगेदर भाई, दिस दिस इज अ स्पेक्टेकुलर कैंपेन फॉर पीएसजी। ऑब्वियसली अब बैलन डोर मोस्ट लाइकली मेरे को लगता है डेम्बेले को ही जाएगा। मल्टीपल असिस्ट्स इन द चैंपियंस लीग फाइनल। तो वही वाली चीज़ें हैं भाई, डेम्बेले से मैंने कभी इतना डिफेंसिव वर्क वगैरह सब देखा नहीं था, इतना प्रेसिंग, इतना डिफेंसिव वर्क पर उसने करके दिखाया। ही इज़ अ मैच्योर मैन नाउ, लीडिंग मैन फॉर पीएसजी। तो डिजर्व्ड है भाई, डिजर्व्ड है। एंड इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मदरीद ईना नमाज हस्ता फिनाल वामोस रियल, सी यू नेक्स्ट सीजन।